गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म बताने जा रहा हूँ। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। सर्वप्रथम हम ये समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बनावट कैसी होती है, उसका ढांचा, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले होता है सब्जेक्ट, इसके बाद होता है वाज और वेयर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसके बाद V4 यानी V प्लस ING, और इसके बाद में होता है ऑब्जेक्ट यदि कुछ हो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बनावट यही होती है। सर्वप्रथम सब्जेक्ट होता है, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर होगा, इसके बाद में V4 यानी V प्लस ING होगा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1, जैसे हमने सब्जेक्ट की जगह लिया ही चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम वाज लेंगे, ही वाज, और ही वाज के बाद में V4 यानी V प्लस ING यानी रीडिंग लेते हैं, रीडिंग ए बुक। ठीक है, ये आपका जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस के बनावट के आधार पर है। सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वाज हुआ, और V4 यानी रीडिंग हुआ, और ये बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका नेगेटिव क्या होता है। जब इसका नेगेटिव फॉर्म करना होगा तो वाज के बाद में हम नोट लगा देंगे और बाकी सब्जियों का नेम लिख देंगे, नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा। देखिए, इसका नेगेटिव हो जाएगा वाज और रीडिंग के बीच में नोट लगा देंगे, ये आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो जो पास्ट कंटिन्यूअस के आधार पर हो, सब सेंटेंस का, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, किंतु वह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस की होनी चाहिए, तो सबका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका एक ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका ही वाज रीडिंग ए बुक, इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होता है। इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होगा, ध्यान दीजिए। ही वाज रीडिंग ए बुक, इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म होगा, आपको पहले से पता है, यदि कोई भी सेंटेंस अपने वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो इंट्रोगेटिव होता है। उसी प्रकार से ये वाज को हम पहले कर देंगे, ही को बाद में कर देंगे, तो इंट्रोगेटिव फॉर्म हो जाएगा। जैसे वाज ही रीडिंग ए बुक,
किंतु लास्ट में फुल स्टॉप की जगह पर नोट ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में नोट ऑफ इंटरोगेशन का चिन्ह अवश्य लगना चाहिए। अब तो ये जो हुआ ही वॉज नॉट रीडिंग ए बुक, ये निगेटिव फॉर्म हुआ पास्ट कंटिन्यूअस का, और वाज ही रीडिंग ए बुक ये इंटरोगेटिव फॉर्म हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, अब यदि हम वाज ही रीडिंग ए बुक के पहले हम कोई क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, तो हो जाएगा डबल, वो हो जाएगा डबल क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अब यदि इस वाज ही रीडिंग ए बुक के पहले हम यदि कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, जैसे व्हाट लगा देते हैं, तो हो जाएगा व्हाट वाज ही रीडिंग ए बुक। पहले इसका मीनिंग देखिए, वाज ही रीडिंग ए बुक का मतलब होता है क्या वह किताब पढ़ रहा था। ठीक है, किंतु इसके पहले हमने एक क्वेश्चन वर्ड लगा दिया व्हाट वाज ही रीडिंग ए बुक, तब इसका मीनिंग हो जाएगा वह क्या पढ़ रहा था। ठीक है, अब यदि मान लीजिए कि इस सेंटेंस में हम यदि कहीं नॉट लगा देते हैं, तब वो हो जाएगा डबल क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, यदि हम इस डबल जो इस माने इस सेंटेंस में यदि हम कहीं भी नॉट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है ना। जैसे व्हाट वाज ही नॉट रीडिंग हो जाएगा, यदि लिखते हैं व्हाट वाज ही नॉट रीडिंग ए बुक। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, व्हाट वाज ही रीडिंग ए बुक, वह क्या पढ़ रहा था, किंतु व्हाट वाज ही नॉट रीडिंग ए बुक, वह क्या नहीं पढ़ रहा था, इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस हो, सब सेंटेंस का निगेटिव फॉर्म और इंट्रोगेटिव फॉर्म या डबल इंट्रोगेटिव फॉर्म या डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म बनाने का मेथड एक ही होगा। एक से एग्जाम्पल लेकर के और हम इसको स्पष्ट करते हैं। एग्जाम्पल हम दो एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं इसी टेंस के आधार पर। जैसे यू वेयर ईटिंग ए मैंगो। जैसा कि सेंटेंस की बनावट है, ये आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के आधार पर यहाँ वेयर हुआ वर्ब और ईटिंग ये आपका V4 हुआ और ये मैंगो आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो स्पष्टता यह सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसका निगेटिव देखिए क्या करेंगे। यदि निगेटिव फॉर्म करना होगा तो वेयर और ईटिंग के बीच में नोट लगा देंगे, निगेटिव हो जाएगा। यू वेयर नॉट ईटिंग ए मैंगो।
ठीक है, यह तो आपको नेगेटिव फॉर्म हुआ, ठीक है ना। अब यदि इसी सेंटेंस का हमको इंट्रोगेटिव फॉर्म करना होगा तो वेयर को पहले कर देंगे और यू को बाद में कर देंगे, आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म हो जाएगा। इंट्रोगेटिव इसका हो जाएगा, वेयर को पहले कर देंगे, वेयर यू, बाकी सब्जेक्ट कहते हैं लिख दीजिए, ईटिंग ए मैंगो। ये आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म हो गया। अब यदि मान लीजिए ये इंट्रोगेटिव फॉर्म जो हुआ, यदि फिर इसको नेगेटिव कर देना हो, इंट्रोगेटिव को भी नेगेटिव कर देना होगा, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना होगा, तो इसमें हम नॉट लगा देंगे। तो क्या होगा, वी आर यू नॉट रीडिंग ए बुक, तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए मन नेगेटिव में दोनों हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। यदि करना हो, आवश्यकता पड़े, तो हम कर देंगे वेयर यू, इसके बीच में नोट लगा देंगे, नॉट ईटिंग ए मैंगो। ठीक है, ठीक है। अब यदि इस इंट्रोगेटिव नेगेटिव को या इंट्रोगेटिव को हमको यदि डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव में ले जाना हो, तो उसके पहले हम व्हाट या वेयर या व्हेन का हम माने प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का, तो वो हो जाएगा। तब उसका रूप जो है बदल जाएगा। तब वो माने इन दोनों सेंटेंस में यदि हम फर्स्ट में कोई क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, तो वो आपको डबल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा। जैसे यदि मान ली हम यदि यहाँ पर यदि हम लगा देते हैं वेयर यू ईटिंग ए मैंगो, वेयर यू ईटिंग ए मैंगो, यदि इसके पहले हम यदि हम यहाँ पर माने व्हेन लगा देते हैं, व्हेन वेयर यू ईटिंग ए मैंगो, तब उसका मीनिंग हो जाएगा तुम आम कब खा रहे थे। यदि मान लीजिए अब इसके पहले यदि हम व्हेन लगा देते हैं, व्हेन वेयर यू नॉट ईटिंग ए मैंगो, तुम आम कब नहीं खा रहे थे, तो इस तरह का मीनिंग जो है माने चेंज होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप सेंटेंस का फॉर्म चेंज करेंगे, उससे उसका मीनिंग भी चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।